मान लीजिए कि आप किसी खेल प्रतियोगिता में हैं और आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आप उस दौर में हैं जहां आपको अपनी शानदार छुट्टी चुनने का मौका मिलता है। और इसीलिए ऐसे तीन संभावित स्थान हैं जहां आप जा सकते हैं। आप किसी द्वीप पर समुद्री तट पर जा सकते हैं, आप किसी पर्वतीय स्थल पर जा सकते हैं, पर्वतीय स्थल, और या फिर आप किसी शिविर में जा सकते हैं। अब ये ही एकमात्र संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अवकाश के लिए अलग अलग समय अवधि होती है जिसके दौरान आप वहां जा सकते हैं। आप एक दिन के लिए जा सकते हैं, आप 2 दिनों के लिए भी जा सकते हैं, और आप 3 दिनों के लिए भी जा सकते हैं। तो पहला सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ वह यह है कि यहाँ संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। यहाँ सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि क्या है? कौन सी जगह है जहाँ से हम आपके लिए विशेष अवकाश का पैकेज चुनने जा रहे हैं? तो यहाँ पर सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के लिए हम एक सारणी का निर्माण कर सकते हैं। चलिए एक जल्दी से सारणी बना लेते हैं। इस तरह हम अपनी सारणी बना सकते हैं। यह स्तंभ एक दिन के लिए है तो हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, एक, एक, एक। यह स्तंभ 2 दिनों के लिए है तो हम यहाँ पर दो लिख सकते हैं, दो, दो, दो। और यह स्तंभ 3 दिनों के लिए है तो हम यहाँ पर तीन लिख रहे हैं, तीन, तीन, तीन। इस पंक्ति में सभी द्वीप की यात्राएं हैं तो हम यहाँ पर द्वीप लिख सकते हैं, एक दिन की द्वीप यात्रा, 2 दिनों की द्वीप यात्रा, और 3 दिनों की द्वीप यात्रा। दूसरी पंक्ति में सभी पर्वतीय स्थल की यात्राएं हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक दिन की पर्वतीय स्थल की यात्रा, 2 दिन की पर्वतीय स्थल यात्रा, और 3 दिन की पर्वतीय स्थल यात्रा। और तीसरी पंक्ति में सभी शिविर यात्राएं हैं, एक दिन की शिविर यात्रा, 2 दिनों की शिविर यात्रा, और 3 दिनों की शिविर यात्रा। तो इस तरह हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिलाकर 9 परिणाम हैं। और मान लीजिए इनमें से प्रत्येक परिणाम कागज के छोटे से टुकड़े पर लिखा हुआ है और वो इसे एक डिब्बे में रख देते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये सभी समान रूप से संभावित अर्थात सम संभाव्य परिणाम हैं, तो हम यहाँ पर प्रायिकता का पता लगा सकते हैं। अब हो सकता है आप किसी पर्वतीय स्थल पर रहते हो और आप अवकाश के लिए किसी और पर्वतीय स्थल पर जाना नहीं चाहते हो। वास्तव में आप पहाड़ों से दूर रहकर कुछ दिन बिताना चाहेंगे। तो आइए हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पर्वतीय स्थल रहित कम से कम 2 दिन कुछ जीत लेंगे? अर्थात P पर्वतीय स्थल रहित, पर्वतीय स्थल रहित कम से कम 2 दिन का अवकाश, कम से कम 2 दिन का अवकाश। आप इन 9 परिणामों में से किसी एक को चुनेंगे। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। हम यहाँ सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि को जानते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक परिणाम समान रूप से संभावित अर्थात सम संभाव्य है। और यहाँ पर 9 परिणाम है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 परिणाम। अब इनमें से कितने परिणाम इस घटना को संतुष्ट करते हैं, पर्वतीय स्थल रहित कम से कम 2 दिन का अवकाश? हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपका शिविर किसी पर्वतीय स्थान पर नहीं है या फिर आप किसी द्वीप पर समुद्री तट यात्रा पर जा रहे हैं। आइए अब इन परिणामों पर थोड़ा विचार करते हैं। तो पहली पंक्ति में सभी अवकाश किसी द्वीप पर है। पहला है एक दिवसीय द्वीप पर अवकाश, हम इसको छोड़ देंगे। अगला है 2 दिनों के लिए किसी द्वीप पर अवकाश, हम इसको चिन्हित कर लेते हैं। अगला है 3 दिनों के लिए किसी द्वीप पर अवकाश, हम इसको भी चिन्हित कर लेते हैं।
अगली पंक्ति में सभी अवकाश किसी पर्वतीय स्थल पर है जो हमें नहीं चाहिए है, तो हम इस पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे। अगली पंक्ति में सभी अवकाश किसी शिविर में है, तो हम इसको देखते हैं। पहला है एक दिवसीय शिविर पर अवकाश, इसको हम छोड़ देंगे। अगला है 2 दिनों के लिए शिविर पर अवकाश, तो हम इसको चिन्हित कर लेते हैं। अगला है 3 दिनों के लिए शिविर पर अवकाश, तो हम इसको भी चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी संभावित परिणामों में से सिर्फ 4 परिणाम इस बात को संतुष्ट करते हैं, अर्थात किसी पर्वतीय स्थल रहित कम से कम 2 दिन का अवकाश पाने की प्रायिकता 4/9 है।